ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू करंट अफेयर्स अनलॉक्ड। आज मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसमें मैं कई चीजें आपको बताऊंगा, जैसे कि एडवांस वोकेबलरी, ठीक है, ग्रामर, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसकी पार्सिंग करेंगे एक्स्ट्रा डिटेल के साथ, ठीक है। और आपको मैं अच्छे से तोड़ मरोड़ कर मतलब डिटेल में आपको पार्सिंग करना सिखाऊंगा, ठीक है जी। और टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, 20 ईयर ओल्ड मैन, जो 25 साल का जो आदमी है, हु फेल टू क्लियर सीबीआई ऑफिसर एग्जाम, मतलब कि जो सीबीआई का ऑफिसर एग्जाम है उसमें वो असफल रहा, ठीक है जी। असफल हो गया, मतलब पेपर वो फेल हो गया, ठीक है। अब देखो, डिसगाइजेस, डिसगाइजेस का मतलब होता है कि भेष बदलना, ठीक है जी। किस और के रूप में, एज वन, किस और के रूप में, उसने रूप बदला अपना किस और के रूप में, ठीक है। अब देखो, फॉर ओवर अ ईयर, 1 साल से अधिक समय के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि 1 साल से अधिक समय तक, अरेस्टेड, पकड़ा गया, इन रजौरी, ठीक है जी। और चलो जी, अब अच्छे से पैराग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो, अ डेंस फॉग हैड ऑलरेडी इन्वेलप्ड, जो अ डेंस फॉग है, जो मतलब घना कोहरा है, हैड ऑलरेडी, ये है पास्ट परफेक्ट का एक्टिव टेंस, हैड ऑलरेडी इन्वेलप्ड, उसने घेर लिया, ठीक है। जो बिल्कुल घने फॉग ने घेर लिया रोड को, एज अ टीम ऑफ पुलिसमैन, जब जो पुलिसमैन, जो पुलिस कर्मियों की जो टीम है, कहां से, फ्रॉम सुभाष नगर से, पुलिस पोस्ट, पुलिस की चौकी, सेटअप, उसने मतलब कि सेट किया, मतलब कि उसने कह सकते हैं कि उसने स्थापित किया, लगाया या बनाया या फिर तैयार किया, क्या तैयार किया, अ टेम्परेरी पोस्ट, मतलब कि एक टेम्परेरी चौक, चौकी तैयार की, टू चेक, चेक करने के लिए व्हीकल्स को, वाहनों को। अब किसके पास, नियर शेडली पब्लिक स्कूल इन वेस्ट दिल्ली, और दिल्ली के रजौरी गार्डन में, ठीक है। अब देखो, दे वर अजाइन, मतलब कि उनको, एक सेकंड, हाँ, देवर अजाइन, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई, या फिर उनको एक काम दिया गया, टू सर्च, सर्च जांच करने के लिए व्हीकल्स की, टू चेक, चेक करने के लिए, फॉर इलीगल मूवमेंट ऑफ कैश, मतलब जो कैश की जो गैर कानूनी जो गतिविधि है, गैर कानूनी गतिविधि के लिए, मतलब चेक करने के लिए, जांच करने के लिए उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई। अजाइन का मतलब होता है कि उनको एक जिम्मेदारी दी गई, सौंपा गया उनको, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लीकर जो शराब है, एंड एनी अदर इलीगल थिंग, जो दूसरी जो गैर कानूनी चीजों के लिए है, ठीक है। अब देखो, द असिक्योरिटी ड्रिल, असिक्योरिटी का मतलब जो सुरक्षा, ड्रिल, ड्रिल का मतलब होता है कि एक अभ्यास, ठीक है, एक सिक्योरिटी अभ्यास, इन व्यू ऑफ, किसके मद्देनजर में, किसकी नजर में रखते हुए, द असेंबली इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, या फिर इसको मद्देनजर में रखते हुए, इन द सिटी, सिटी में, ठीक है। अब देखो, इंस्टीड, बजाय, द पुलिस मैन, जो पुलिस कर्मी है, फाउंड, उनको मिला, अ फेक सीबीआई ऑफिसर, मतलब कि एक नकली सीबीआई ऑफिसर उनको मिला, ठीक है। जो हु हैड बी रोमिंग अराउंड, रोमिंग अराउंड का मतलब होता है जो इधर उधर घूम रहा था, ठीक है, जो घूम रहा था, विद हिज फोर्ज्ड ऑफिशियल आइडेंटिटी, मतलब कि अपने अपने फोर्ज, एक जाली आइडेंटिटी के साथ, ठीक है। फॉर अ ईयर, एक साल के, मतलब एक साल से, एंड हाफ, मतलब कि एक साल और आधे साल के लिए, मतलब कि क्या आप कह सकते हैं कि 1.5 साल से वो घूम रहा था, ठीक है, अपने फोर्ज, जाली ऑफिशियल आइडेंटिटी के साथ, ठीक है। अब देखो, कॉनिंग पीपल, कॉनिंग का मतलब होता है कि उन लोगों को ठगना, या फिर कहते हैं कि ठगते हुए, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो धोखा देते हुए, या फिर चालाकी, चालाकियां करते हुए, ठीक है जी। अब देखो, इट वॉज अ रैंडम चेक, ये एक रैंडम, मतलब ये एक रैंडमली चेक था। यहाँ पर रैंडम का मतलब होता है कि बिना सोच विचार का यह एक जांच थी, एंड लकीली, और सौभाग्य से, ठीक है, और किस्मत से, ही वॉज कॉफ, मतलब कि ही वॉज कॉट, वो पकड़ा गया, बिकॉज द पुलिस पर्सनल वर अलर्ट, क्योंकि पुलिस जो पर्सनल थे वो अलर्ट थे उस टाइम। डीसीपी जो वित्रा वीर है,
टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया। ठीक है, और आगे देखते हैं अराउंड मिडनाइट, मतलब कि आधी रात के लगभग आसपास, या फिर कह सकते हैं कि या कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली मिडनाइट, या फिर आधी रात के लगभग, द पुलिस मैन हैज टू, पुलिस मैन ने रोका था, क्या रोका था, अ वाइट सेंट्रो विद एन एलिगेड रजिस्ट्रेशन, मतलब कि अलीगढ़ रजिस्ट्रेशन वाली एक व्हाइट सेंट्रो को रोका। ठीक है, दैट वॉज अप्रोचिंग, जो पास आ रहा था, जो नजदीक आ रही थी, कहाँ, द चेक पोस्ट की ओर, मतलब चेक पोस्ट वो नजदीक आ रही थी। व्हेन द कार विंडो, मतलब कि व्हेन, जब, द कार का जो खिड़की है, रोल डाउन, ठीक है, रोल डाउन मतलब नीचे किया, देयर वर फोर मैन, वहां पर चार लोग थे, इंक्लूडिंग द ड्राइवर, ड्राइवर को मिलाते हुए सब इंस्पेक्टर, ठीक है, जिनका नाम है विकास वेगरिया, आस्क्ड, उनसे पूछा गया फॉर डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि दस दस्तावेजों के लिए पूछा गया, डॉक्यूमेंट के लिए पूछा गया, किसकी, ऑफ कार का। ठीक है, अब दिस इज व्हेन, ये वही समय था जब द ड्राइवर ने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, इंट्रोड्यूस का मतलब कि उन्होंने अपना परिचय दिया, अपना, अब किसके रूप में परिचय दिया, एज सब इंस्पेक्टर के रूप में, ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि इन इन्वेस्टिगेशन के सेंट्रल ब्यूरो का सब इंस्ट्रक्टर के रूप में उसने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को। ठीक है, अब देखो, इंस्टीड ऑफ शोइंग द डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि इंस्टीड, बजाय शो करने के, ऑफ लगा है, ऑफ के बाद वर्ब में आईएनजी आई है, ऑफ शोइंग द डॉक्यूमेंट, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स को दिखाए, मतलब दिखाने के बजाय, मतलब कि उसने सिर्फ बोलकर ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया है, मतलब कि उसने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए। ही पुल्ड आउट, उसने बाहर निकाला हिज अपना फोन, एंड शोव्ड हिम, उसे दिखाया, और उसे दिखाया एक पिक्चर ऑफ हिज सीबीआई आइडेंटिटी कार्ड, मतलब कि अपनी एक सीबीआई आइडेंटिटी कार्ड की एक फोटो दिखाई। कैसे दिखाई, फोन बाहर निकाल कर। ठीक है, देखो, फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, द पुलिस मैन, पुलिस कर्मचारियों को लगा कि एट द चेक पॉइंट, जो चेक पॉइंट पर थे, हैड ऑल्सो बिलीव्ड हिम, उन्होंने भी विश्वास कर लिया था या फिर भरोसा कर लिया था, द मैन इन द ड्राइवर सीट, अच्छा, जो जो आदमी है ड्राइवर सीट पे, आइडेंटिफाइड, उसने आइडेंटिफाइड किया किसके रूप में, एज ललित कुमार, हैड शोन, उसने दिखाया एक पिक्चर ऑफ हिज, अपनी सीबीआई आईडी की, ऑन हिज फोन, अपने फोन पर। व्हेन द पुलिसमैन सा, ये सेकंड फॉर्म है, जब पुलिसमैन ने देखा, क्या, द आइडेंटिटी कार्ड देखी उसकी, ही बिकम सस्पिशियस, मतलब कि उसे शक होने लगा, या फिर उसे मतलब संदेह होने लगा। ठीक है जी, ठीक है, इसका मतलब होता है कि उसे शक होने लगा या फिर उसे संदेह हुआ। ठीक है भाई, और ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब देखो, ये डीसीपी वीर ने कहा, द डीसीपी एडेड, एडेड का मतलब होता है कि इन्होंने आगे कहा या फिर और जानकारी आगे जोड़ी। द पुलिसमैन, जो कर्मचारी है, देन कनेक्टेड, उन्होंने फिर कनेक्ट किया, संपर्क किया द सीबीआई से, ऑफ ऑफिस में। ठीक है, एट लोधी कॉलोनी, मतलब कि लोधी कॉलोनी पर। ठीक है, अब देखो, सीजीओ, सीजीओ का मतलब होता है कि, एक, ओके, तो कहाँ थे, एट लोधी कॉलोनी सीजीओ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर सीजीओ का मतलब होता है कि मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है, यह सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए होता है, जहां पर वो बैठकर मतलब काम करते हैं, यह उनका स्थान होता है। ठीक है, टू चेक चेक करने के लिए, क्या, ऑथेंटिकली ऑफ द आईडी। अच्छा, ऑथेंटिकली का मतलब होता है कि जो उसकी जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, ठीक है, मतलब कि वो सच है या नहीं, क्या, ऑफ द आईडी, जो आईडी की जो वास्तविकता है उसको चेक करने के लिए। ठीक है जी, ऑथेंटिकली का मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो उसकी मतलब कि वो मतलब कि झूठा तो नहीं है। ठीक है, और ये वही आप याद कर सकते हो, उसकी सच्चाई, ये वास्तविकता। द सीबीआई हेडक्वार्टर कंफर्म्ड, कंफर्म मतलब कि उसने पक्का किया, मतलब कि पुष्टि की, या फिर दैट की, द आईडी कार्ड शोन, जो आईडी कार्ड जो दिखाया गया, थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल लगा है पास्ट का,
किसके द्वारा दिखाया गया था? बाय लतिल कुमार, ये फेक था, ठीक है। द 25-year-old मैन वॉज देन टेकन, फिर उसे टेकन लिया, उसे ले जाया गया टू द रजौरी गार्डन में, पुलिस स्टेशन में, ठीक है, वेयर ही वॉज चार्ज विद, जहां पर उस पर आरोप लगाया, चार्ज विद आरोप लगाया, क्या करने का? इम्पर्सनेट, इम्पर्सनेटिंग का। इम्पर्सनेटिंग का मतलब होता है कि नकल करने का या फिर रूप धारण करने का, किसी और का झूठा रूप धारण करने का, ठीक है, उस पर आरोप लगाया, ठीक है। और आरोप लगा, और जो उसने जो रूप धारण किया वो किसका था? पब्लिक सर्वेंट का, ठीक है। वेयरिंग गार्ब, वेयरिंग गार्ब का मतलब होता है कि एक स्पेशल कपड़े होते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं कि सीबीआई के जो स्पेशल कपड़े होते हैं, और कैरिंग टोकन, और कैरिंग करना, टोकन को ले जाना, ठीक है, मतलब कैरी करना, जो यूज किया गया था पब्लिक सर्वेंट के सर्वेंट के द्वारा, विद फ्रॉडलेंट इंटेंट, मतलब कि एक फ्रॉड करने का इरादा। इंटेंट का मतलब होता है कि इरादा, कौन सा इरादा? फ्रॉड करने का, ठीक है जी। और आगे देखते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक विद फ्रॉडलेंट इंटेंट, मतलब कि एक धोखाधड़ी करने के इरादे के साथ, ठीक है। एंड फोर्जिंग डॉक्यूमेंट्स, फोर्जिंग का मतलब होता है कि जाली डॉक्यूमेंट बनाने का उसे आरोप लगाया, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का। अब देखो, अ टीम लेड बाय एसीपी, जो एक टीम है लेड बाय, वो किसके द्वारा संचालित है? एसीपी, जो रजौरी गार्डन, ठीक है। अब ये तो चलो इनके नाम लिखे हुए हैं। अब इसके बाद लिखा है वॉज ऑल्सो फॉर्म्ड, मतलब कि इन इसे भी, इसका भी गठन किया गया, क्यों किया गया? फॉर फर्दर प्रोब, आगे की जांच के लिए, ठीक है। फॉर्म का मतलब क्या है? कि इसका गठन किया गया, या फिर इसका किया गया निर्माण किया गया, ठीक है जी। और आप कह सकते हैं कि इसे बनाया गया, ठीक है। अब देखो, हिज मोबाइल फोन, जो उसका मोबाइल फोन है, विच कंटेन्ड, मतलब कि कंटेन का मतलब होता है कि उसमें जो रखा था, जो उसमें सम्मिलित था, या फिर आप कह सकते हैं कि उसमें मौजूद था, रखा था, या फिर समाहित था। क्या समाहित था? एक फोर्ज आईडी, एक जाली आई आईडी कार्ड, वो सीज, मतलब कि उसे मतलब सीज किया गया, ठीक है। अलोंग विद, किसके साथ किया गया? अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ किया गया, ठीक है, जो दैट ही हैड फोर्ज, जो उसने बनाए थे, ठीक है। अपरेंटली, अपरेंटली का मतलब होता है कि जाहिर तौर पर, शायद, या फिर कह सकते हैं कि जब कोई बात पक्की ना हो लेकिन संभावना हो, इसका मतलब है कि ऐसा लगता है, या फिर कह सकते हैं कि उसने जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। ही हैड बीन इनिशियली क्लेमिंग, वो शुरू से ही दावा कर रहा है। क्लेमिंग, इनिशियली का मतलब होता है कि वो शुरू से ही क्लेमिंग कर रहा है, ठीक है, मतलब दावा कर रहा है कि ही हैड ज्वाइन, कि उसने ज्वाइन किया था सीबीआई, अब किसके रूप में? एंड सब इंस्पेक्टर के रूप में। एंड नाउ ही हैड फोर्ज्ड, ही हैड फोर्ज्ड अनदर डॉक्यूमेंट, उसने और जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, टू शो करने के लिए, ठीक है, दैट द सीबीआई हैड प्रमोट, ठीक है, जिससे सीबीआई ने प्रोमोट किया था उसे, टू रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, मतलब कि एक इंस्पेक्टर के रैंक तक, या फिर आप कह सकते हो कि एक इंस्पेक्टर के रैंक पद तक, ठीक है जी। और आगे देखते हैं, जो डीसीपी वीर है, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म का मतलब होता है कि उसने सूचित किया, हुए जानकारी दी, विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से? और किसके सहयोग से, या फिर आप कह सकते हो कि किसके द्वारा, कि अब किसके सहारे से? दीज फोर डॉक्यूमेंट, ये जो जाली डॉक्यूमेंट्स के मदद से, के साथ, या फिर इनकी सहायता से, ही हैड कन्विंस्ड, उसने भरोसा किया था, या फिर क्या यकीन दिलाया, या फिर समझाया, या विश्वास दिलाया अपनी फैमिली को एंड फ्रेंड्स को, दैट कि ही वाज वर्किंग, कि वो काम कर रहा था विद द सीबीआई के साथ, ठीक है। अब देखो, ये लिखा हुआ है कि ऑब्स्टेंसिबली, इसका मतलब होता है कि दिखाने के लिए, सिर्फ प्रकट करने के लिए, फिर मतलब दिखावा करने के लिए, ठीक है। और ही हैड कम, वो आया था टू दिल्ली, दिल्ली दिल्ली से अलीगढ़ की आया था, वो कुछ सेलिब्रेट करने के लिए, हिज प्रमोशन, मतलब कि अपनी प्रमोशन को सेलिब्रेट करने के लिए। ही हैड ब्रॉट हिज फ्रेंड अलोंग,
मतलब कि ही हैड ब्रॉट, वो लाया अपने फ्रेंड्स को, और अपने फ्रेंड्स को लाया अलोंग उनके साथ, ठीक है, टू इम्प्रेस इम्प्रेस करने के लिए उनको, ठीक है, वीर एडेड उन्होंने ये जानकारी दी, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है ऑन इंटेरोगेशन, मतलब कि पूछताछ पर या फिर जांच पड़ताल पर, ठीक है। इट वॉज, आगे देखते हैं आगे क्या है, इट वॉज रिवील्ड, मतलब उसने खुलासा किया, ठीक है, उसने खुलासा किया कि द यंग मैन हैड फेल्ड, जो यंग मैन है उसने, वो फेल हो गया था टू क्वालिफाई, क्वालिफाई करने के लिए, मतलब कि वो असफल हो गया, और कि मतलब कि वो किस एग्जाम में असफल हुआ, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है रिक्वायर्ड, और ये आवश्यक जरूरी था टू ज्वाइन ज्वाइन करने के लिए सीबीआई एज सस्पेक्टर, एंड हेंस हेंस इसलिए डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू फेक, मतलब कि फेक बनाने के लिए क्या, आइडेंटिटी, ठीक है। अब आगे हैं टू इस्केप, मतलब कि बचने के लिए, ठीक है, एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेस का मतलब कि शर्मिंदा से बचने के लिए उसने ये फेक आइडेंटिटी बनाई थी, ठीक है, और इसने डिसाइडेड किया, ठीक है। लतित कुमार इज रेजिडेंट ऑफ, ये रेजिडेंट था किसका, कुशलगढ़ विलेज का, एंड अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, ही ग्रेजुएटेड, वो ग्रेजुएटेड, ठीक है, था इन 2021 में, मतलब ग्रेजुएट किया, ठीक है, एंड देन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एसएससी, मतलब उसने फिर प्रिपरेशन तैयार की, स्टार्टिंग की, ठीक है, एसएससी की, और सी जीएल एग्जाम की, ही वांटेड, जो वो ज्वाइन करना चाहता था, क्या ज्वाइन करना चाहता चाहता था, द सीबीआई को, ठीक है। अब देखो इसका लेने वाले का ऑन रिपीटली